सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समान। शेड़ाला जी ग्रंथ में दूसरी ढाल के अंतर्गत अपने जीव तत्व के संबंध में ये जीव की क्या भूल रहती है और अज्ञानी जीव शरीर तथा पर वस्तुओं के संबंध में कैसी मान्यता रखता है, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। देखो, ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण ही बाकी सारी भूलें हैं। जब तक इस आत्मा का देह में एकत्व बना रहेगा, तब तक उसका देह के संबंधियों में ममत्व बना और देह के विषय में, देह के सुविधा रूप साधनों में सुख बुद्धि बना रहेगा ही रहेगा। जब इसका पहले नंबर पे देह से ही भेद ज्ञान हो जाता है कि यह देह मैं नहीं हूं। तो सवेरे के समय 31वीं नंबर की गाथा में अपन ने जो पूर्व में चर्चा की थी ना, कर इंद्री जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को, तो वो ये देह से भेद ज्ञान कराया गया। वहां पर द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषय भूत पदार्थ, इन सब को जीत कर माने इनसे भिन्न अपनी अमूर्तिक चैतन्य सत्ता का अनुभव करने पर, अहम करने पर यही मैं हूं, ख्याल में आया, तब इसका ये ज्ञायक भाव शंकर दोष मिलता है। देखो, अब इस बात को थोड़ा सा अपने को गहराई से पकड़ना है। जिन लोगों को अभी तक इस संदर्भ में पूरी तरह से, है ना, स्पष्ट नहीं है, उनके लिए तो ये चर्चा उपयोगी है ही। लेकिन जिन जीवों को ये विषय स्पष्ट है, उनके लिए निर्णय में और मजबूती लाने के लिए और इसका और स्पष्ट और खुलासा विशेष होने में उनके लिए भी ये चर्चा लाभदायक है। देखो, ध्यान से समझने की चेष्टा करें। अपन ने शुरुआत कहां से की थी कि यह आत्मा अनादिकाल से नित्य निगोध में था। अनादिकाल से तो जो नित्य निगोध में है, वहां भी शरीर है। एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। जैसे आलू के एक सुई के नोक के बराबर जो समझ लो क्षेत्र है, उतना एक शरीर, उसमें भी असंख्याते हैं और एक एक के आश्रित बहुत जीव राशि, तो अक्षय अनंत जीव हैं। तो सब इतने से में कैसे अनंत? यही तो कमाल है। सर्वज्ञ भगवान ने इतनी बारीकी से अपने केवल ज्ञान में जाना है। एक दुनिया जिसमें जीव मानने तैयार नहीं है, वहां वो अनंत जीवों की सत्ता देख रहे हैं।
तो यह आत्मा यानी अपना अपना लगाओ सब। कभी अब ये पता नहीं कि कितने भाव पहले, आप समझ गए ना, ये नहीं पता कितने भाव पहले, केवल ही भगवान के ज्ञान का विषय है। क्या कहा, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, जितने भी समझ लो, जो भी है? और माने कभी ये नित्य निबोध से निकला, ख्याल में है। तो जितने भी जीव हैं वे सब नित्य निगोध से निकलते हैं। ये तो आगम का उल्लेख है इस बारे में। तो ये नित्य निगोध से निकलता है, और जब घूम फिर के वापस निगोध जाता है उसे इतर निगोध कहते हैं। आया समझ में? तो ये आत्मा नित्य निगोध में है, इसकी सत्ता। और अभी बहुत जीव ऐसे हैं जो नित्य निगोध से निकले नहीं, आप समझना जरा। अब नित्य निगोध में रहना ये तो वस्तु व्यवस्था है, क्या कहा, ऐसा स्वभाव है, स्वरूप है। लेकिन वहां से निकलने के बाद एक इंद्रिय आदि पर्यायों में घूमते हुए, स्थावर पर्यायों से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में घूमना, ये भी क्या करें। यहाँ तक भी कुछ जीव का तत्व ज्ञान का और मोक्ष मुक्ति के मार्ग के लिए सम्यक दर्शन रूप पुरुषार्थ कुछ नहीं बनेगा। वहां तो सिर्फ थोड़ा परिणामों की मंदता आदि के बल से ये थोड़ा सा ऊपर की गतियों में चला जाता है। ये ऐसा कोई सहज पर्यायगत योग्यता से परिणामों की स्थिति का निमित्त पा करके जैसे भी है वो सब विधान आगम में है, तो उस हिसाब से ये जीव जो है ऊपर के पर्यायों में आ जाता है। लेकिन अपने को मूल बात करनी है संगी पंचेंद्रीय पर्याय से। अभी अपन जितने भी जीव यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, विचार करने वाले हैं, ये सब संगी पंचेंद्रीय है। ख्याल में आया ना? अब जितने भी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, ये पहले कभी नित्य निगोध से निकल गया है। अब वहां नित्य निगोध में रहना वो तो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। अब उसमें तो कोई बस नहीं है। लेकिन अब ये संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करके और जैन शासन में आके भगवान के द्वारा उपदेश है ना, तत्व उपदेश जानने के बाद भी, समागम मिलने के बाद भी वापस फिर निगोध में ये जीव जाए, ये तो पर इसी की फिर अपराध है ना। क्या ख्याल में आ गई बात? तो इसमें तो इसी का अपराध कहलाएगा। फिर अवसर का दुरुपयोग किया। तो अब यहां समझना जरा बात। तो ये जब से नित्य निगोध में था, वहां भाव कलंक की बहुत प्रचुरता बताई जाती है। उनका दुख वे जाने या केवली सर्वज्ञ जाने। ये सब चर्चा अपन ने पूर्व में की थी पहली ढाल में। अब मूल मुद्दे की बात है, जो यहाँ पर जो अपनी बात चल रही थी ना, क्या ये ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। करी करे देह में निज पिछान, इसकी वजह से ही ये जो चौथे नंबर पे कल चर्चा की थी, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुप्तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रति। ये इसकी वजह से है। यानी जिसके यहां से कट ऑफ हो गया, उसके वहां से भी कट ऑफ हो गया। आज अपन इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं।
ख्याल में आया ना? तब आगे की बात ख्याल में आएगी आपको, है? वो भी पढ़ देता हूं मैं, एक साथ पूरा ही आ जाएगा, है ना? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। क्या कहा? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। बस यहां तक लेंगे, क्योंकि उससे आगे फिर आश्रव तत्व की बात चालू हो जाती है। तो अब यहां ध्यान देना, जो निगोदिया द्वीप है वहां से कहानी शुरू हुई इसकी। अब उसको तो कुछ पता नहीं मैं आत्मा हूं क्या हूं, उसको तो क्षयोपशम भी बहुत कम है, अक्षर के अनंत विभाग जितना क्षयोपशम है, माने इतना है कि उससे वहां उसको दुख का वेदन है, बस जड़ नहीं है, संवेदन सहित है, और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं, कोई विचार नहीं है वहां पर। तो अब यहां जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ा, क्या अब जैसे एक पेड़ के बारे में विचार करें, तो पेड़ के स्पर्शन इंद्रिय जनी क्षयोपशम है ना, अब उसे कोई कुल्हाड़े से काटता है तो वहां उसको जान पना होता है, आप समझिए। अब उस पेड़ की कोई खाद पानी से सेवा टहल करता है तो उसको उसका संवेदन होता है। ये इसके आधार पर ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने ये प्रमाण किया था ये कि वृक्ष में जीव है, ये चेतन है। तो उसने ये सब किया था। जब उसके कुल्हाड़ा लेके आता है, धीरे धीरे उस पर वार करता है, तो वो उसकी स्थितियां, और जब उसको जो है कोई प्रेम से सहलाता है, उसे खाद पानी देता है, हवा चलती है, उसको लिए अनुकूल होता है, तो उसके तो इन सब के आधार पर उसने बहुत माइन्यूटली फोटो वोटो बना करके जैसे भी है, और ये सिद्ध किया था कि वृक्ष में जीव है, यानी उसमें संवेदनशीलता है। तो अब यहाँ उसके एकेंद्रीय पर्याय जनित संवेदनशीलता है क्षयोपशम। अब फिर दो इंद्रिय में आ गया, रचना भी मिल गई, तो वहां स्पर्शन से भी जान पना हो गया, रचना से भी जान पना हो गया। फिर तीन इंद्रिय हो गई, स्पर्शन रचना के साथ घ्राण भी आ गया। फिर चार इंद्रिय हो गई, फिर आंख से भी जान पाना आ गया, और फिर कान भी आ गया, पांच इंद्रिय हो गई। तो उसमें जो है कर्णेंद्रिय से भी सुन करके शब्दों का आहट होना, है ना? तो अब जंगल के पशु पक्षी होते हैं, जरा सी आहट होते ही वो एकदम उनको जान पना हो जाता है। किसी के पैरों की भी आहट से उनको जान पना हो जाता है। बहुत बारीक बारीक वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस से भी उनको जान पना हो जाता है, उनकी सेंसेशन इतनी है, समझिए। तो यानी चेतना का जो दर्शन ज्ञान का व्यापार है, ध्यान से सुनना, बस यहां से पकड़ करना चालू करें। तो दर्शन ज्ञान चेतना का जो व्यापार है वो एक दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि पर्यायों में वो सब इन खिड़कियों के द्वारा है। मति श्रुति ज्ञान है तो इंद्रियों से जान पना होता है। इंद्रियों से होता है माने इंद्रियों के अवलंबन से होता है, बराबर। अब यहां तक तो सबको स्पष्ट है ना, लेकिन इसमें अब ये खाली जानकारी तक नहीं रखना, इसमें आप जो है ना थोड़ा विशेष पकड़ के चलें। अभी यहां क्या कहा, क्या विशेष पकड़ के चलें कि जैसे मैं हूं, आप इस कमरे में बैठे हैं, मान लो एक कमरे में 5 खिड़कियां हैं, और
आप जिस कमरे में बैठे हैं, बस आप वहां बैठ के किसी ना किसी खिड़की के खुलने पर वहां से बाहर का जो दृश्य है उसे देख जाइए, ऐसे समझो। तो कभी इस खिड़की से, कभी इस खिड़की से, कभी इस खिड़की से। तो आपको जो बाहर है वही तो दिखाई दे रहा है, भीतर अपना होना तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये कमरे में बहुत दूर खिड़की नहीं है, बस बस ऐसे ऐसे पास ही है, ऐसे गर्दन घूमती है, खिड़की में से बार बार करता है, बस ऐसे समझ। अरे वहां तो ये उदाहरण में तो बहुत ही स्थूलता है, यहाँ तो ये जो पूरा स्पर्शन इंद्रिय है ना, अखंड पूरा शरीर, एक पूरा शरीर जो स्पर्शन इंद्रिय है, जहां जहां ये पुद्गल परमाणु है वही वही चेतना के प्रवेश आत्मा के लिए दूध पानी की तरह से मिले। आप समझ गए ना, ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है। जहाँ ये घ्राण है ना, ये घ्राण इंद्रिय, यहाँ स्पर्शन इंद्रिय भी है। जहाँ ये रसना इंद्रिय है, यहाँ स्पर्शन इंद्रिय भी है। जहाँ ये चक्षु इंद्रिय है, यहाँ स्पर्शन इंद्रिय भी है। जहाँ ये कर्ण इंद्रिय है, यहाँ स्पर्शन इंद्रिय भी है। ये अखंड इंद्रिय है। कान के अंदर आप उंगली डाल के वहां पर कुछ भी होता है, खास खुजली, तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। आंख में खास खुजली होता है, पता चलता है कि, नाक में कुछ होता है तो पता चलता है कि नहीं, जीभ में कुछ छूने का पता चलता है कि नहीं चलता है, स्वाद के अलावा भी। ख्याल में आ गया ना? तो समझ लो, ये जो चेतन आत्मा है इस पूरे देह में, अब एक खाका खींचते जाना बहुत ध्यान से, इस पूरी देह में एक रूपी देह, और इस रूपी देह में मैं चेतन आत्मा अरूपी। क्या समझ, क्या कहा? बात पकड़ में आई? समझे कुछ? ये रूपी देह में ये मैं चेतन आत्मा अरूपी। देखो, जैसे ये वायर है, क्या कहा, ये तो दिख रही है ना आपको। इस वायर के अंदर एक कॉपर वायर भी होती है, आप समझे? क्या होती है? उस वायर के अंदर कॉपर वायर होती है, वो भी दिखती है। लेकिन उस कॉपर वायर के भीतर पावर होती, करंट, वो आंख से नहीं दिखता है। बोल, क्या समझ में आया? तो वो करंट का इसे दिखता है, क्या समझ में आया? इसके भीतर मान लो करंट है तो वो कैसे से दिखता है? या तो उसे छुओ तो आपको झंझनाहट आएगी, आंख से तो नहीं दिखेगा ना। आंख से तो ये बाहर की पीवीसी दिखेगी, इसे हटाओ तो अंदर का कॉपर दिखेगा, और उस कॉपर को भी हटाओ तो पावर दिखेगी। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब वो जो कॉपर है, उस कॉपर में, पूरे कॉपर में करंट है। आगे समझ में आ, ऐसे ही ये पूरा कॉपर है, पूरा कॉपर। अब इस पूरे कॉपर में
ए मैं आत्मा चेतन पूरे में पसरा। कुछ आया? अब इस कॉपर वायर में करंट है, अब उसके होने को आप कैसे समझ सकते हो? या तो उसे छुओ, यानी पावर रहित कॉपर को छुओ, कुछ नहीं उसमें, और जिसमें करंट है उसे छूते शॉक लगता है। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है कि बल्ब जल रहा है तो इसमें करंट है। कुछ आई बात पकड़ने के लिए? और नहीं जल रहा है तो करंट नहीं है, बशर्ते कि बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे ख्याल में क्या हाँ? अब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यहां आत्मा है, बशर्ते कि ये आंख का फ्यूज नहीं होना चाहिए, कान का फ्यूज नहीं होना चाहिए, द्रव इंद्री में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे पैरालाइसिस हो जाता है तो वो छूते रहो तो पता नहीं चलता। यहाँ के पुद्गल परमाणुओं में वो नहीं रहा, वो द्रव इंद्री में फॉल्ट आ गया। तो मतलब कहने का ये हुआ, यदि ये इंद्रियां सही हैं और यहाँ चेतना है तो एक काम होगा, उस काम से एक ज्ञात होगा कि यहाँ जीव का अस्तित्व है, चेतना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब उस कॉपर में करंट है, ये सिद्ध हो गया क्योंकि बल्ब जल रहा है। ऐसे ही इस फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर में क्या कहा, एक चेतन आत्मा भगवान है, ये सिद्ध हो गया। कैसे? क्योंकि यहां पर सेंसेशन है, संवेदनशीलता है, देखना जानना है। यदि यहाँ पर ये सुई चुभती है तो पता चलता है। आगे समझ, यानी जो चेतना का कार्य है, देखना जानना, वो यहां हो रहा है। बस आ रही है समझ में बात? बहुत बिल्कुल इजी सिंपल। एकदम पहली दफे जो बैठे वो भी पकड़ सके वो बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन वही बात है पूरी। हाँ, समय सार के सार वाली। इसे आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझना, ये हल्के से मत लेना। हाँ, हल्का करके बता रहे हैं। समझ में आया क्या भैया? क्या कहा? अभी ये पूछा है कि बेहोशी में क्या होता है, क्या समझ में आया? बोले बेहोशी में क्या होता है? तो बेहोशी में वही जो द्रव इंद्री है ना, तो उसकी उसके में ही उस जो वो बेहोश करते हैं, तो वो पुद्गल का कोई निमित्त होकर के, और वो उसकी फंक्शनिंग समझ लो वो काम नहीं करती, तो चेतना उस खिड़की में से देख नहीं पाता, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि चेतन का अस्तित्व तो है, क्योंकि वो उसमें चेतन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ गए ना, वो भीतर में रहेगा उसका। हाँ, लेकिन आपने जितना पार्ट किया है, बहुत सारे आजकल के ऑपरेशन पूरा बेहोश नहीं करते, तो मान लो उसको आंख का ऑपरेशन करना है तो इतना ही पार्ट शून्य कर देते हैं, क्या कहा, तो उतने पार्ट में वो कुछ भी करते हैं तो आपको स्पर्श जनित पता नहीं चलता।
बाकी का पता चलता है आपको पूरी बॉडी में। तो आप समझ गए ना क्या कह रहे हैं भैया? तो यहाँ क्या बता रहे थे? वो तो बेहोशी की बात बीच में आई थी। हाँ सेंसेशन का बता रहे थे आप कि बॉडी को शून्य कर देते हैं तो उनमें चेतना काम नहीं करती है उस टाइम। नहीं, वो नहीं, वो तो बीच में आ गई थी बात। देखो, यस, कि ये जो है फिजिकल बॉडी है ना, एक कॉपर वायर है। अब इसमें करंट चेतन आत्मा है, तो इसका काम हो रहा है, उस काम से पता चल रहा है। क्या समझ में आया? वहां बल्ब जल रहा है, उससे पता चल रहा है। यहाँ जानना देखना हो रहा है, उससे पता चल रहा है। ख्याल में क्या? तो इतनी बात हो गई। अभी 1 बाय 1 चलना भी जरा समझना। तो अब यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि एक तो ये भौतिक शरीर, मूर्तिक शरीर, फिजिकल बॉडी जो आंख से दिख रही है आपको, आंख नाक ये सब पार्ट हैं इसके अंदर पूरे। हार्ट भी है, लीवर भी है, और तुम्हारा जो है किडनी भी है, और अंदर में जितनी भी वेन्स हैं, नसों का जाल है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो सब हैं इसके अंदर। आगे समझ में? अब इसमें से चेतन आत्मा निकला, वो आयु कर्म के निमित्त से, और एक देह से निकल के वो दूसरी देह में पहुंच गया। तो हुआ क्या कि जहां वो जो पिंड है, जहां पहुंचा वो आत्मा, अभी तक तो वो पिंड था। अब उसमें चेतन पहुंचते ही वो उसकी फंक्शनिंग चालू हो गई। कैसा? जो गर्भज होते हैं वो ऐसे सम्मूर्छन होते हैं, वो बाहर के इस प्रकार से वो शरीर बन जाता है, उसमें चेतन आत्मा पहुंच जाता है। मैं अभी उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, वो अलग विषय है। तो अभी तो अपने को भेद ज्ञान करना है ना, तो वो चर्चा है अभी मुख्यता से। फिर विषयांतर हो जाएंगे अपन, और वो मूल मुद्दे की बात रह जाएगी। समझ में आ गया? तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो अपनी जो चर्चा में मूल चल रही है, अपना जो ये शरीर है, इस शरीर में आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? हाँ। तो ये पूरा, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये पूरे में, ऐसा नहीं कि पूरे ऊपर 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 ऊपर, ये ऐसे नहीं, अंदर बाहर सारे में। जब आपकी किडनी में कोई स्टोन होती है तो बाहर थोड़ी होती है, वो तो भीतर होती है। लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है तो बाहर थोड़ी होता है, भीतर होता है। तो वहां कुछ भी हलचल होती है तो वो जो पेन है उसका जान पना होता है कि नहीं होता है? तो वहां अगर चेतना ना हो तो कैसे हो? तो ये आत्मा ये पूरे इस शरीर में दूध पानी की तरह से मिला हुआ है। अब इस शरीर में दूध पानी की तरह से मिला हुआ है, क्या कहा, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है, और आत्मा शरीर नहीं।
दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, नियत है। तो अब हमें क्या देखना है कि एक डेड बॉडी, मृतक शरीर, अब उसमें फिजिकल बॉडी पूरी दिखाई दे रही है आपको, आंख भी, नाक भी, कान भी, ये सब, लीवर, ये सब। आजकल ये होता है ना, किसी की आंख निकाल करके दूसरे में लगा देते हैं, किसी का हार्ट निकाल के दूसरे में लगा देते हैं, लीवर निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। तो फिजिकल पार्ट है ना, तो उसको शरीर में लग जाता है, खत्म हो गया। तो ऐसा तो वो पूरा है, लेकिन उसमें कहीं भी संवेदनशीलता नहीं। तो वो जो जानपना था, अनुभव था, वो जिसके साथ था वो चला गया, जिसका गुण था उसके साथ चला गया। तो वो जीव आत्मा एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में पहुंच गया। अब जरा समझना बात को। तो जो दो इंद्री में था, उस आत्मा का सारा जानना देखना एक दो इंद्री के माध्यम से निरंतर वर्त रहा था, स्पर्शन और रसन। तो वहां उपयोग ऐसे गोलक की तरह घूमता था। कभी रसना इंद्री के सन्मुख जाए तो उसके विषय वो जानता था, स्पर्शन इंद्री के विषय सन्मुख जाए तो उसे जानता था। 24 घंटे इसके अलावा और कुछ नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे 3 इंद्री में 1 इंद्री और संबंधी जानकारी बढ़ गई, 4 इंद्री में और बढ़ गई, 5 इंद्री में और बढ़ गई, और फिर मन मिल गया। तो मन के माध्यम से अब उनके विचार भी चल गए सब। कैसे? अब जो संगी पंचेंद्री जीव हैं, वो रूपी को तो जानता है इंद्रियों के माध्यम से, और जाने हुए रूपी पदार्थों को मन के माध्यम से विचारता भी है। उसके सब भी विकल्प चलते हैं उसके। क्या समझ में? आप समझे ना? यानी आपकी सारी इंद्रियां बंद हैं, आंख भी, कान भी, नाक भी, जीभ भी, सब बंद है। आपको ठंडे गर्म का कुछ नहीं पता चल रहा। सारा उपयोग, कंसंट्रेशन आपका किसी चिंता में, विचार में लग गया। किसी ने आगे हाथ भी हिलाया तो पता नहीं, इतनी डीपली कॉन्सेंट्रेट हो गया आप मन विचार में। तो समग्र चेतना समझ लो वहां चली। लेकिन विचार किसका चल रहा है? रूपी का। आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जो अरूपी आत्मा है उसका स्वरूप, उसकी सत्ता, उसकी खबर नहीं है। अब एक एक पॉइंट समझ के चलना जरा। पहली बात, देखना जानना एक गुण किसका? एक जीव का, चेतन को है, उपयोग रूप। समझ गए? जब तक इस शरीर में चेतन है तब तक उपयोग का कार्य होता हुआ दिखाई देता है, देखना जानना। और जहां इस शरीर में से चेतन आत्मा गया, अब देखना जानना कुछ नहीं रहेगा। बोलो, इतनी बात हो गई? अब ये शरीर रहेगा पर देखना जानना नहीं रहेगा। ख्याल में आ गया? अब ध्यान से सुनो बात। अब इसमें दो चीज हो गई हमारे सामने, एक ये शरीर और एक देखने जानने के गुण वाला चेतन आत्मा। अब इनमें से मैं कौन हूं, ये अपने को पकड़ना है। आया ख्याल में कि नहीं आया? आप सीधे कह देंगे हम तो आत्मा हैं। लेकिन हम आत्मा हैं ये बात सुन के पढ़ के कह रहे हो कि अनुभव से कह रहे हो? क्योंकि किसी के वचनों से की गई प्रतीति अन्य के वचनों से खंडित होती हुई दिखाई देती है।
आपने मान लो किसी व्यक्ति के कहने से कोई बात मान ली है और पक्का मान ली है, तो दूसरा व्यक्ति यदि उससे ज्यादा ठोस आपको सबूत बताने लग जाए विश्लेषण करके तर्क युक्ति से, तो आपको उसकी बात सही जच जाएगी, उसकी गलत हो जाएगी। लेकिन किसी बात का आपने स्वयं अनुभव से वो निर्णय लिया है, तो आपको किसी की बात नहीं जचेगी। बोले आई एम द आई विटनेस, ये मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, एक चीज मैंने अपने पूर्ण होशो हवास में देखी जानी है। आज समझ, मैं किसी भी सुने हुए का विश्वास नहीं कर रहा हूं। और ध्यान देना, मैं नींद में भी नहीं था। कभी कभी नींद के बाद उठते हैं ना, तो वो गफलत सी रहती है, मैं उसमें भी नहीं था। और सुनना, मैं किसी सोच फिकर में भी नहीं था, टेंशन में भी नहीं था। और तीसरी सुन लो, मैंने उस समय कोई नशा भी नहीं कर रखा था, मेरी मानसिक स्थिति भी खराब नहीं थी। ये सब चीजें सिद्ध की जाती हैं कानून में, तब उसकी गवाही पक्की मानी जाती है। सामने वाला यदि ये सिद्ध कर दे कि उस समय ये जो गवाह कह रहा है, गवाही दे रहा है, इसने दारू पी रखी थी, इसने नशा था, ऐसा था, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसकी कैसे मानेंगे गवाही? ख्याल में आया ना? तो मैंने अपनी पूरी जागृति में, अपने पूरे संचेतन में, अपने पूरे होशो हवास में, ये मैंने खूब अच्छे से प्रत्यक्ष स्व संवेदन से अनुभव किया है। अब वो जो वहां की प्रतीति है, विश्वास है, वो किसी के ही लाए नहीं है। उस श्रद्धा का नाम, उस प्रतीति का नाम है खड़क के पानी की भांति अकंप श्रद्धा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसी अकंप श्रद्धा, वो भी सम्यक वस्तु स्वरूप की, ये जीव को नहीं हुई आज तक, और जिसे हो जाए तो समझ लो उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ आगम कहता है, क्या कहता है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, उद्गल धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में, नित पिछान तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको न सुना। इसमें दो तत्व आ गए, जीव और अजीव। शरीर भी आ गया ना, तो शरीर को अपने रूप जानना मानना, तो ये शरीर की भी भूल है, अपनी भी भूल है। तो अब इसमें बात क्या चल रही थी? इसमें बात ये चल रही है कि है तो ये असंख्यात प्रदेशी चेतन आत्मा, ख्याल में आया ना? और मानता है ये असमान जाति मनुष्य पर्याय। तो ना तो इसे अजीव तत्व की खबर है, ना इसे जीव तत्व की खबर है। यदि एक की भी सच्ची श्रद्धा है ना, तो सबकी हो जाएगी, और एक की भी मिथ्या है तो सबकी मिथ्या है। तो अब ये चर्चा जब सातों तत्वों की बात आएगी, तब आपको ख्याल में आएगी कि एक की भी विपरीतता होने पे सबकी विपरीतता हो जाती है। ख्याल में आया ना? अब देखो ध्यान से समझना। तो अपने कितने स्टेप हो गए? आगम कहता है, अब हमने युक्ति लगाई, तो एक थोड़ा थोड़ा सा अपना अनुमान बनने लगा। अब और देखो, महसूस करो, थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि जब आंख से ये जितना भी रूपी दिखाई देता है, तो जब आपका पूरा फोकस एक किसी बाह्य परद्रव्य पर होता है, ये तो छोटी सी चीज है। अगर मान लो आप इसे देखने में रचपत जाएं,
तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बस इस पेंसिल का तो अस्तित्व नजर आ रहा है, लेकिन हमें हमारा अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। ख्याल में आया क्या कह रहे हैं? दूसरी बात सुनो। तो अब इसमें ये है ना, इस पर चक्षु इंद्री का विषय है। अब ये घ्राण इंद्री का विषय समझो। ये घ्राण इंद्री, आप किसी गीत संगीत में इतना मगन तन में हो जाएं तो अब उससे क्या होगा फिर? क्या कहा? अब उसमें इतना तन में हो जाए सुनने में, तो आपको गर्मी सर्दी की कोई बाधा नहीं होती, भूख प्यास खत्म हो जाती है। प्यास भी लग रही है तो उसकी परवाह नहीं रहती, गर्मी भी लग रही है तो परवाह नहीं रहती। आप समझ रहे ना? यानी ठंड भी है बाहर में और आपका उपयोग सुनने में इतना रस ले रहा है, तो वहां आपको वो ठंड प्रभावित नहीं करती। ये स्पष्ट देखने में आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपयोग जहां लगा है वो विषय बन रहा है, बाकी की जो इंद्रियों का विषय है वहां उपयोग नहीं लगा है। तो बाह्य जगत तो वो ऐसा का ऐसा ही है, गर्मी सर्दी भूख प्यास, ये जितना भी नो गर्म का संयोग, वो सब वहां एज इट इज है। जब आप स्वाध्याय में तन में हो जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ में तन में हो जाते हैं, अभी सुनने में तन में हो जाते हैं, तो बाकी की व्यवस्थाएं आपकी वो सब खत्म थोड़ी हो जाती है, लेकिन वो उपयोग का विषय नहीं बन रही है, तो तज्जन्य फिर आपको उसकी आकुलता नहीं होती। बस इतना ही तो है, बाकी को पूरा का पूरा वो खड़ा ही है ना, क्या समझ में? लेकिन जो आपकी चिंता है उस चिंता में भी दो भेद करता हूं मैं। हाँ जी, एक तो तात्विक अज्ञानता होने से, भ्रम होने से जो मिथ्यात्व के साथ होने वाली चिंता, वो चिंता ऐसी है जैसे मालिक की चिंता। और अस्थिरता में होने वाली विकल्प ज्ञानी के, वो ऐसी चिंता है जैसे गुमास्ते की चिंता। ये फर्क है। क्यों? वो फर्क इसलिए है क्योंकि उस आत्मा ने जिसको सम्यक तू हुआ है, जिसको सम्यक ज्ञान हुआ है, उनने आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं की कृपा से और स्वानुभव से ये सब भ्रम मिटा है। उसको पूरा अंदर से ये भेद ज्ञान बढ़ता है, एक मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, और ये रागादि भाव भी होते हैं तो ये क्या है और कैसे हुए, ये सब उसको वर्तता है। लेकिन अभी एक कहता है सुन के पढ़ के, पर इसके भीतर में वो वहां से जो साक्षात्कार है, भासना है, और उस तल पर जाके जो इसके अनुभव ज्ञान से वो भ्रम के टुकड़े होकर के उसका अभाव होना चाहिए, वो काम जब तक नहीं होगा तब तक अंतर की वासना वही बनी रहेगी, अभिप्राय मिथ्या रहेगा, केवल सुन के पढ़ के परिणामों में बदलाव थोड़ा बहुत आएगा और वो क्रिया बदलेगी, उतने से इसका जो है भव का अभाव नहीं, मिथ्यात्व पड़ा रहेगा। तो यहाँ जो मेन बात है, करी करे देह में निज पिछान, जब तक देह की सत्ता
और अपनी सत्ता और देह का कार्य और अपना कार्य, इन दोनों की भिन्नता भाषित नहीं होती इसे, तब तक देह में अपनी पहचान मिटने वाली नहीं है, भले ही ये कहे सुने कुछ भी। अब मैं इसके आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो आप अपने घर में बैठे, रात को आधी रात आपको जो है हथौड़ों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छत तोड़ रहा है, तो आप एकदम घबरा गए, ये क्या हो रहा है भाई, चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, क्या समझ में? तो क्या होगा, तो आप घबराने लगे। तो अब घर में कहा भाई घबराने से क्या होगा, तो अपने को देखना चाहिए। तो आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगे, पहले जमाने में नहीं थे। तो आप गए धीरे से गुपचुप इधर उधर से देखा, झांक वाँक के ऊपर के मोमटी में से जाकर के देखा, अपनी छत पे कोई नहीं है, खूब अच्छे से नक्की कर लिया अपनी छत पे नहीं, पर हथौड़ों की आवाज तो आ रही है, कहां से आ रही है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना निश्चिंतता के लिए। तो जब देखा यहाँ आगे आसपास कुछ नहीं है तो हिम्मत करके गए, और जब हिम्मत करके गए तो आपने देखा कि हमारे बगल के मकान वाला अपनी छत तुड़वा रहा है, और उससे बातचीत हो गई, तुम ये क्या कर रहे हो, तो साहब दिन में ट्रैफिक रहता है, ये रहता है, इसलिए हम ये रात को करवा रहे हैं, ये नया बनवाना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऊपर से आवाज चल रही है और आप यहाँ हो, आपसे कोई आगे कहे नहीं नहीं आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है, तो ठीक है मानिए, पर अंदर से कुछ ना कुछ बैम पड़ा रहेगा। अब पता नहीं उसने ठीक से देखा कि नहीं देखा, कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो अपन निश्चिंत होके बैठ जाए और फिर पता चले कि डाकू घुस गए, तोड़ के छत तोड़ के नीचे आ गए, कुछ भी जो भी। लेकिन जब आप ऊपर जाके देखा है, बातचीत हो गई, सब काम हो गया, अब बोलो मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपसे कोई आकर के कहे कि आपकी छत तोड़ी जा रही है, तो आप मानेंगे? बेचा हमारी नहीं छत टूट रही है, नहीं आपको वो आया, टेलीफोन आया किसी बगल वाले मकान का कि साहब ये हथौड़े बज रहे हैं, भाई साहब आपकी छत तो नहीं टूट रही है, तो नहीं 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 हमारी तो बिल्कुल सुरक्षित, हमने देख लिया है, वो तो बराबर वाला अपनी छत टूट, ठीक है। अब इन दोनों में कितना फर्क है मैं आपसे पूछता हूं। ये दीवार मिली है ना, अब उसके घर में कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है मेरे घर में हो रहा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपसे। आप अपने घरों में भी अनुभव कर सकते हो, बगल वाला अगर ड्रिल मशीन से अपने घर में कुछ भी करा रहा हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में हो रहा है, बोलो लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसे ही कुछ परिणमन परिवर्तन होता है पुद्गल परमाणुओं में, और इस आत्मा को लगता है मेरे में हो रहा है। यहाँ कान में कुछ होता है, उसे लगता है मेरे में चीज हो रही, मेरे कान में चीज हो रही, माने मेरे में हो रही। होता है आंख खराब, इसे लगती है मेरी आंख खराब हो रही, अरे तेरी आंख तो दर्शन ज्ञान की है, ये तेरी आंख है ही नहीं ना, अरे तू तेरे दर्शन ज्ञान की आंख से इन आंख कान नाक इन सब खिड़कियों का आलम्बन लेकर के बाहर झांकता है, क्या समझ में? यदि बाहर झांकने की खिड़कियां गड़बड़ हो जाए तो खिड़की गड़बड़ हुई है ना, क्या बोला, यानी तेरी जो चेतना है, तेरी चेतना में तो नहीं हुआ कुछ, क्या क्या
बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं? ये अभी अभी मेरे तर्कों से तो समझ में आ रही है आपको, ये ऐसे एक तरह से थ्योरेटिकल समझ में आ रही है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकली इसका भाव भाषण होगा तब देखो कैसी उर्मियां उछलेंगी। मैं वही का वही, वैसा का वैसा, है ना। आप उस आवाजों के बीच में, उस तोड़ फोड़ के बीच में, जब जिस दिन ये अनुभव कर लेंगे मैं सुरक्षित हूं, तो अब भी क्या आपको उस देह में अपनी पहचान चलेगी? अब भी आपको ऐसा लगेगा ये तोड़फोड़ मेरे घर में हो रही है? हाँ, लग सकता है। देख के आ गए तब भी कि हाँ ये कैसे। अब आप आके सो गए, ख्याल में आ गया, अब जरा अचानक नींद हुई, फिर आवाज सुनी, ये क्या हो रहा है? वो एकदम ख्याल आया, अरे वो एकदम मेरा घर सुना। बात समझ में आ रहा है कुछ? जब तक इस पॉइंट पे काम नहीं होता, यद्यपि आपका बेटा, आपका विश्वसनीय व्यक्ति कोई बात कहे, उसका बहुत बड़ा बल होता है, उसकी बहुत बड़ी निश्चिंता होती है, लेकिन आपने स्वयं जो अनुभव किया है उसका तो कहना ही क्या। तो यद्यपि आगम से पढ़ के जान के जो श्रद्धा होती है, बात को समझना जरा, उसकी भी बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन ये सम्यकपना कब आता है? जब आपको अंतर में अनुभव से प्रमाण होता है। तो साहब हमने तो आगम में पढ़ा है, एक आज्ञा सम्यक होता है, भगवान ने जैसा कहा बस उसकी आज्ञा मान करके मान ली, बस सम्यक हो गया। वो जब नवाधिकार पढ़ा रहे थे तब ये बात खोली थी कि जिसके बाहर में अनुभव से पहले भगवान की आज्ञा वो निमित्त बनी, तो उसके उस निश्चय सम्यक पे आज्ञा सम्यक का नाम आता है। जिसने सूत्र पढ़ करके और फिर अनुभव किया, तो जिसने मुनि राजों का देखा और उनका स्वरूप देख करके, और जिसके अंदर में भाषणा आई और फिर उसने अपने भिन्न होकर के अपना अनुभव किया और उसको प्रतीति बन गई, तो मानस मार्ग को देख। तो इस प्रकार से वे भेद हैं, लेकिन सम्यक्त की तो जाति एक है। अपने और पराय की भिन्नता, दुखरूप और सुखरूप भावों की भिन्नता, हितकारी अहितकारी, आश्रव बन संबर निर्जनम, इनके बारे में जब तक अपने में स्पष्ट भाषणा नहीं होती, भिन्नता अनुभव में नहीं आती, और अपना अपने रूप से विश्वास नहीं बनता, तब तक भैया समझ लो कि इसके ये मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धा अंदर में पड़ी हुई मानना चाहिए। आप कुछ भी कह लो, उसके रहेगी वहीं की वहीं, कि पंचों की बात सिर माथे पर पतनारा वहीं पड़ेगा। वो नहीं खिसके, करी करे देह में निज पिछान। अब परिवर्तन इतना आ जाएगा, सुनना ध्यान से। पहले तो वो ये सोचता था, क्या सोचता था? मैं सुखी दुखी, मैं रंगरा, मैं राजा हूं, मेरा इतना बड़ा बंगला है, या मैं गरीब हूं, मेरी झोपड़ी है। समझ में आया ना? अब ये सब धर्म में लग के, धर्म के साधनों में प्रवर्तते हुए अब भी यही रहेगा। क्या रहेगा? मैंने इतना व्रत किए, इतना उपवास किया, इतना संयम पाला। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? मैंने इतनी यात्राएं की हैं, मैंने इतना उपदेश दिया है। बात समझ गए ना?
मैंने इतने शास्त्र लिखे हैं, इतनी रचनाएं करी हैं, एक कहीं ना कहीं देह की क्रिया में अपनापन बना रहेगा। विषय बदल जाएगा, क्षेत्र बदल जाएगा, पर देह की एकत्व बुद्धि नहीं जाएगी। क्या समझ क्यों? पकड़ में आ रही है बात? तो भैया ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये ज्ञान में आना जरूरी है। जब तक इसे बिल्कुल अपना एक चैतन्य स्वरूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, और ये कार्य पुद्गल का, इसमें धर्म अधर्म ये निमित्त रूप है, ये धर्म अधर्म का एक कार्य है, ये आकाश का कार्य है, ये काल का कार्य है, इसमें ये निमित्त रूप है, ये निमित्त नैमित्तिक है। मेरा तो केवल दर्शन है, मेरा सब कुछ मेरा है और पराया मेरा कुछ भी नहीं। पुद्गल का सब कुछ पुद्गल का है, उसमें मेरा कुछ नहीं। साहब ये जो कसाय है, क्रोध है, मान है, माया है, ये सब क्या है? एक क्रोध नामक कर्म है, ये उसका विपाक है। मैंने उसका स्वाद क्यों लिया, ये अपराध मेरा है। कुछ आई बात पकड़ने के लिए? ये क्रोध ने कहा था कि तू मेरा स्वाद ले, ये मान ने कहा था तू मेरा स्वाद ले, ये राग ने कहा था तू मेरा स्वाद ले। बात समझ में आया कि उनने कहा था तू मेरा स्वाद ले। ये चेतना क्यों लेती है? यही तो पुरुषार्थ है। ये पहला पुरुषार्थ उनके साथ भेद ज्ञान कर, कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल एक समझ करी करे देह में निज पिछान। इसके साथ में एक चीज और जोड़ता हूं, करी करे रागादि में निज पिछान। ये दोनों लेना। ये सवेरे जो बात सभा में खुली थी ना, एक गे भावों से भेद ज्ञान और भावक भावों से भेद ज्ञान, उसके हुए बिना ज्ञान प्रत्याख्यान नहीं है। 38वीं गाथा का विषय नहीं आएगा तब तक। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सारा ये निरोल जीव तत्व में यदि भूल है तो ये भेद ज्ञान नहीं होगा। और जिसके ये भेद ज्ञान हुआ है उसे सातों तत्वों की सम्यक श्रद्धा है। ये बिल्कुल पूरक बातें हैं। चाहे छेड़ाला के माध्यम से सुन लो, चाहे समय सार के माध्यम से सुन लो, चाहे किसी भी ग्रंथ के माध्यम से सुन लो, वस्तु का स्वरूप तो जो है सो। देखो ये जब तक ये भूल रहेगी, यहां रहेगी, समझ में आ रहा है कुछ? शरीर में जब तक ज्वरांश रहेगा ना, ये वैद्य लोगों से पूछना, बोले साहब अभी हम घी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलाना कर सकते हैं? बोले नहीं, बोले मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सही हो गया। बोले नहीं, अभी ज्वरांश है। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व का अंश है, देह में एकत्वपना है, करी करे देह में निज पिछान। बोलो मैं सही बतला रहा हूं आपसे। आज मैंने 2 घंटे एक आसन से मौन रह करके ध्यान किया। अब तू बोल, वो जो परिणाम परिणमना है ना, उसमें तेरा एकत्वपना लगता है तुझे, तो करी करे देह में। आज हमने 4 घंटे खड़े खड़े बिल्कुल भगवान की भक्ति पूजा, हिले नहीं, बिल्कुल बैठे नहीं। खड़ा होना, बैठना, बोलना, ये सब मेरा कार्य लगता है तुझे? अपना कार्य लगता है तुझे? शरीर की अवस्था अपनी लगती है। यानी जब ये विषय भोगों में होता है तब तो उसे कहता है ये मेरा स्वरूप है। तो विषय भोग तो अछूते हैं। अरे विषय भोगों से ज्यादा अछूता तो देह का एकत्व है। ये नहीं पड़ेगी दिमाग में, बात नहीं घुसेगी ये बात। क्या कहा?
कड़वी लग गई होगी ये बात, लग सकती है कड़वी बिल्कुल। ख्याल में आया क्या नहीं आया? क्या कह रहे हैं हम? समझ में आया? बोल, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक विषय भोगों के से ज्यादा अछूत ये विषय भोग कर चुके, उनसे ज्यादा अछूत तेरे देह की एकत्र बुद्धि है। ये देह की एकत्र बुद्धि की वासना रहेगी ना तो मिथ्या तो सही भैया, तू ये बाह्य धर्म साधन व्यवहार धर्म साधन करके पुण्य भाव से और उसके फल में स्वर्ग आदि चला जाएगा, तो वहां जाकर के भोगों में मस्त हो सकता है, हो सकता है, होगा ही ये नहीं कह रहा हूं, सद्बुद्धि भी आ सकती है वहां जाकर के। फिर सम्यक दृष्टि देव का तुझे निमित्त मिल गया, वो भगवान की दिव्य देशना सुनने जा रहा है, तू भी उसके साथ चला गया या पूर्व संस्कार से चला गया और वो जाकर के भगवान की वाणी सुनी और फिर तेरे को अंदर में सम्यक प्रणमन हो गया। इसका मतलब क्या है? जब भी सम्यक प्रणमन होगा, देह से भिन्नता भाषित होगी, तब धर्म का प्रारंभ। और ये क्षण नहीं आया तो तू वहां पर स्वर्ग में जाकर के जो तेरे अनुकूल सामग्री मिलेगी उनमें मगन हो जाए। दो चीजें हैं, एक देह के एकत्व की वासना और एक भेद ज्ञान की वासना। कैसे समझ? निर्जराधिकार में लिए ये शब्द लिए जयसेनाचार्य के शब्द है, भेद विज्ञान भेद ज्ञान वासेण। समझ में आया? भेद ज्ञान की वासना के बल से ज्ञानी को जो भोग मिलते हैं वो उनमें मगन नहीं होता, उनका भी भेद ज्ञान करके उनसे विरक्त होकर के वो वहां से उनका भाव करके और वो मोक्ष की साधना करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और अज्ञानी वो शुभ बुद्धि की वासना से, एकत्र बुद्धि की वासना से वो उनमें जाके मस्त होकर के खोटी गतियों में नरकादि में चले जाता है। और तहते चैथावर्तन धरे के नहीं, विमानवासी से स्थावर में आ गया कि नहीं आया? तो वो विमानवासी ऐसे बना था, शुभ भाव के बल से बना होगा कि नहीं बना होगा? तो शुभ भाव ने उन्हें विमानवासी बना दिया और फिर वो मिथ्यात्व की वासना है वहां, तो उसकी वजह से तो नीचे आया। तन उपजत अपनी उपज जान मान रहा है ना, हे मुझे तो माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, मुझे उससे अच्छा तो मैं एकेंद्रीय पर्याय में चले जाऊं। ठीक है, आज समझना, ये बहुत मार्मिक बात है। अरे जो अपने को चैतन्य रूप देखते हैं वो देह की गंदगी को नहीं समझते। 700 बरस तक उनके शरीर में कुष्ठ रोग रहता है तो भी वो पवित्र अपने को अनुभव करते हैं। क्यों? अरे ये कामदेव जैसा सुंदर हो तो भी ये कुधातुओं का गोदाम है, क्या कहा? और मैं चैतन्य धातु से निर्मित हूं। वाह, ख्याल में आया? ये कब आएगा परिणाम परिणमन? ये जब तक देह में गत बुद्धि रहेगी आ सकता है, ये देह भिन्न दिखे और मैं मात्र मैं ये कॉपर नहीं, कॉपर को जो छूता नहीं वो पावर। बोलो, कॉपर वहीं का वहीं है, आपने वहां से स्विच बंद कर दिया, पावर की सप्लाई खत्म हो गई, खत्म। पावर तो प्रवाहित है उसमें। ऐसे ये अनंत उद्गल परमाणुओं का स्कंद है, इनके साथ मेरे आत्म प्रदेश दूध पानी की तरह से मिले हुए हैं, बस इतना है। लेकिन मेरा चतुष्टय ये चैतन्य धातु में है। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। बहुत गजब की लाइन है डॉक्टर साहब की वैराग्य भावना, मुझे बहुत पसंद आती है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो।
आनंद। और सच में बताता हूं, आप अपने उपयोग को जरा देखो तो सही, अपने उपयोग स्वरूप के सामने पास तो लाओ। अपने में निर्मलता, अपनी प्रभुता, अपनी पवित्रता, अपनी चैतन्यता, उसका वेदन आता है कि नहीं आता है? बोलो, मैं यही हूं, इन कुधातुओं के साथ हूं, और मुझे कुधातुओं का गंध नहीं आती, कुधातुओं का स्पर्श नहीं होता। अरे क्यों? उनका चतुष्टय जुदा है और मेरा चतुष्टय जुदा। ख्याल में है? आप बात समझ में आया? ये जो छोटी सी लाइन है ना, करी करे देह में नहीं पूछा, बस ये है, ये जड़ है, ये रूट है, ये बीज है इसका। क्या कहा? ये जो आगे आया है ना, क्या आया? ये जो पढ़ा था आगे, क्या पढ़ा था? मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा हूं, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुखी में सबल दीन। और बहुत समय हो गया भैया, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। वे रूप सुबह मूरख प्रवीण, ख्याल में आया ना? और तन उपजत अपनी उपजान तन सद आपको नाशवान। ये इतना फैलाव जो दिख रहा है ना, तो उसकी जो चाबी है, उसका जो बीज है, वो है करी करे देह में नहीं। जब तक ये रहेगा तब तक वो सब कुछ रहेगा। पहले तुझे ऐसा लगता था ये मेरा इतना परिग्रह है, अब क्या लगता है? मैंने वो सब परिग्रह का त्याग कर दिया, मैं उसका त्यागी। अरे तू त्यागी कहां से आ गया? वो तेरा था कहां? ऐसे लगता मैं मेरा सब कुछ छोड़ के आया हूं, मैं स्त्री छोड़ के आया। ये हमारे पूर्व की स्त्री है, कहीं ना कहीं रहेगा। अब समय सार की गाथा निकालो, क्या कहा? 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये इन गाथाओं में सचित स्त्री पुत्रादि अचित धन धन्यादि मिश्र ग्राम नगरादि, ये मेरे थे, ये मेरे हैं, ये मेरे होंगे, मैं इनका था, मैं इनका हूं, मैं इनका हूंगा। ये जब तक विपरीत मान्यता है तब तक ये जीव अज्ञानी। और विशेष चर्चा अपन करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप,